Myself, Azhar Mantha, DVM 224 AV41. This topic is given by Sir Allah Kachwa of semi-autonomous analysis machines and further my members intro. Myself, Rana Haas, DVM 224 AV76. Myself, Mohammad Rafi. Hello everyone, I am Hasnain Sheikh. My name is Anasbul, registration number 2K24 AV24. Myself Kalimla, first year class DV. Myself Abdul Basit, first year DV, 2K24 AV3. Myself Saud Dalali, DVM first year. Myself, Aves, DVM 2K24 AV37. Myself, Hassan Raza, DVM first year AV66. Our presentation topic is operation in biochemistry machine. These are machines, this semi-autonomous machine, where we see their display and the keyboards and these are parts and this is a blade is a printer. In this machine we can only taste at the time only one taste. We can say we taste a urine taste. मतलब कि एक ही टेस्ट हम एक ही वक्त एक ही टाइम पे एक ही टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, एक ही टाइम पे एक ही टेस्ट कर सकते हैं। और ये होता है सेमी ऑटोनोमस एनालाइजर में। और फुली ऑटोनोमिक एनालाइजर में हम डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट वक्त पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मशीन में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बीकर्स होता है जिसमें हम वाटर रखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, रिएजेंट्स हो गया, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में कुछ एनालाइजर होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, सेमी ऑटोनोमस ऑटोमेटिक हो गया, फुली ऑटोमेटिक हो गया, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन एंड केयर मैकेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जो है डिफरेंट वेरियस तरीके से होती है, जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गया, जैसे कि ब्लड सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एनालिटिक रिएक्टिंग डिजीज और ड्रग्स। एनालाइट्स में कॉमनली जो होता है एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूरिया, लिपिड्स, ड्रग्स, अब्यूज एंड एंटीथेरेपी ड्रग्स। दे आर अवेलेबल एज ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर्स। प्रिंसिपल में ये होता है जो हाईली प्रिसाइज होता है और ये में जो आउटपुट देता है वो मैक्सिमम देता है, जैसे कि simple are loaded in machine and test are programmed by the technicians, probe measured in lipids of the samples and excised into the reaction vessels, reagents and added into the on-course reagent and supplied. My name is Rana Haas. Today I will discuss about biochemistry analyzer. बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बयान करूंगा। सबसे पहले इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिवाइस है जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, लाइट सोर्स होती है, डिटेक्टर होती है जो डिटेक्ट करता है, उसके बाद सैंपल मूवमेंट है जो सैंपल लेने के लिए है। हाईली एफिशिएंसी की बात करें, अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करने की परफॉर्म की बात करें तो हाईली ऑटोमेटिक मशीन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये ऑपरेटर जो है, ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है, इसके काम के लिए सिंपल काम है। इसका सबसे पहले सैंपल लेना है, सैंपल को डिटेक्ट खुद ही करेगी, डिटेक्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर देगी, जो उसका वर्क है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगी। एप्लीकेशन की बात करें, यूज़ क्या हमें होते हैं, तो यूज़ ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल में यूज़ होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की मेजरमेंट करने के लिए होते हैं, लिपिड की मेजरमेंट करने के लिए बयान करते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्जरी में यूज़ होते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं, ड्रग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये बायोमॉलिक्यूल डिटेक्टिंग और डिटरमिनिंग वेरियस फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल के बारे में बयान करते हैं। सेल के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल है उसके बारे में ये हमें बताती है। उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर होते हैं, मतलब जो मेजरमेंट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की जो सेल्स के अंदर होते हैं। करेंगे तो केयर की बात करेंगे तो स्मूथ फंक्शन के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है अप्रोप्रिएट सैंपल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे तो टेम्परेचर जो है लैब का वो मेंटेन होना चाहिए, हाईली रिएजेंट होना चाहिए ताकि हाईली आउटपुट हमें मिले। उसके बाद जब ये वर्क परफॉर्म हो जाए तो इस मशीन को प्रोटेक्टर कवर में प्रोटेक्ट करना है और अनप्लग कर देना। ये सारा कुछ इस स्लाइड में बयान किया हुआ है। देखो, ऑलवेज यूज हाईली रिएजेंट टू इंश्योर हाईली क्वालिटी आउटपुट। हाईली रिएजेंट को यूज़ करेंगे, हाईली क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। टेम्परेचर लैब का मेंटेन करेंगे। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सोल्यूशन और रिएजेंट आर नीडेड, मतलब कहने का है कि रिएजेंट और सोल्यूशन का जल्दी से चेंज होगा ताकि ज़रूरी है ताकि ये मशीन जो है प्रॉपर काम करे। और एंड पे उसने लिखा है व्हेन द मशीन इज़ नॉट इन यूज, जब मशीन आपके वर्क आपके काम में नहीं है तो आपको अनप्लग कर दे, उसका स्विच उतार दे, देन उसको कवर कर दे प्रोटेक्टेड कवर से। थैंक यू। Assalamu alaikum. Myself Azhar Mantha. I am tell you about the semi-autonomous analyzer machines. We supply the electrician to the semi-autonomous analyzer machine, and we own the machine. This is the components of the machines: printers and display screens, and this is a cell.
These are beakers, we put the reagents and shift from this side the reagents and out from this side. Okay, this is the operate kit. We follow this kit, how quantity of the any standard reagents we use. Let's discuss here. These are reagents, distilled waters, standard and simple. Okay, and these are two bottles where one have a reagents and one have a distilled water. Hello everyone, I am Astin Sheikh and today I am going to tell you about biochemical analyzer. Biochemical analyzer दो तरह के होते हैं, एक होता है सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर एंड दूसरा होता है फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर। जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है। जो हम अभी यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर है। तो इसमें ये होता है कि हम एक ही टाइम में एक ही टेस्ट को हम साथ कर सकते हैं, लेकिन जो फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर है उसमें ये है कि हम एक ही टाइम में मतलब बहुत सारे टेस्ट को एक साथ हम कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये मशीन ऑपरेट कैसे करती है। ये एक इलेक्ट्रिक होती है और इसमें हम सबसे पहले अगर इसका इंटरफेस इस तरह का होता है, हम इसे ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस इस तरह का आता है।